गुड मॉर्निंग बेटा। आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 2 के पॉइंट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। पेट्रोगार्द में फरवरी क्रांति, यानी कि जो रूसी क्रांति है वो दो भागों में है, अक्टूबर क्रांति 1917 और फरवरी क्रांति 1917। आज हम यहाँ फरवरी क्रांति के बारे में जो है पढ़ेंगे, जो पेट्रोगार्द के अंदर जो है हुई। पेट्रोगार्ड सर्दियों की राजधानी थी रूस की। सर्दी के दिन थे फरवरी में, और पेट्रोगार्ड की जो हालात है वो अच्छे नहीं थे। और उसका एक रीज़न्स बता रहा हूँ आपको कि पेट्रोगार्ड के अंदर दो प्रकार की आवासीय बस्तियाँ थी। एक वो स्थान था जहाँ पर पूंजीपति, उद्योगपति या सम्भ्रात वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, और दूसरी साइड एक नदी थी वहाँ, नेवा नदी। तो दूसरी साइड उसके तट के ऊपर जो अगर आप देखोगे तो मज़दूरों के जो है वहाँ पर क्वार्टर थे, या फिर मज़दूर जिन कारखानों में काम करते थे वो थे। तो दोनों का अगर आप अध्ययन करोगे तो उससे थोड़ी सी सामाजिक विभिन्नता जो है हमें रूस के समाज में जो है दिखाई देती है। और जो ये दूसरे जो किनारे मैंने आपको बताए हैं, बाएं किनारे जिसके ऊपर ये विंटर पैलेस या फिर ड्यूमा जिसे मतलब रूस की संसद कहा जाता था, ये सब थे। फरवरी के अंदर एक सबसे बड़ी जो घटना घटित हुई वो ये हुई, देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ, कि मज़दूरों के इलाकों के अंदर खाद्य पदार्थों की बहुत ज़्यादा क्या हो गई कमी, और बहुत भयंकर क्या हुई बर्फबारी। और संसद के जो प्रतिनिधि जो ड्यूमा में बैठते थे वो ये चाहते थे कि सरकार जो है, जो विरोध हो रहा है उसको जो है किसी प्रकार से जो है टैकल कर ले, ताकि उन्हें अपनी सरकार जो है ना छोड़नी पड़े। जबकि ड्यूमा के ऊपर जो है ये प्रयत्न किया जा रहा था, संसदीय जो समिति थी, जो संसद थी उनकी, कि उसको क्या कर दिया जाए भंग। ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन है बेटा, ये ड्यूमा की जो रूस की जो संसद है उसका क्या नाम था? रूस की संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। बहुत बार आ जाता है ये पर्सन, ध्यान रखना इसको। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, तालाबंदी क्या थी, कि फैक्ट्री को स्थायी रूप से क्या कर दिया गया, बंद। अब ये दूसरा रीज़न है यहाँ। फर्स्ट रीज़न तो क्या था, खाद्य पदार्थों की कमी होगी। दूसरा क्या हो गया है, देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट कारण तो क्या था यहाँ पर, फरवरी क्रांति का। सेकंड कारण क्या था, तालाबंदी। अब जब तालाबंदी हो जाएगी तो मज़दूरों को क्या नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। तो इस कारण जो है बहुत से मज़दूर जो है क्या हो गए, वो हड़ताल के ऊपर क्या हो गए, निकल गए। और ख़ास बात थी, इन हड़तालों का नेतृत्व कौन कर रही थी, औरतें। इसी कारण जो है इसी दिन, जिस दिन औरतों ने यहाँ पर आंदोलन किया, तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो इसी दिन के नाम के ऊपर जो है आजकल क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। कुछ एक ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी थी जो इस आंदोलन को क्या कर सकती थी, संगठित कर सकती थी, संचालित कर सकती, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं दिया। तो मज़दूरों को कहाँ पर मिल सकता था उनके लिए अनाज, खाद्यान्न पदार्थ, पैसा, वो मिल सकता था उस इलाके में जहाँ कुलीन लोग रहते हैं, यानी कि फैशनेबल रिहायशी इलाका। और सरकारी इमारतों को मज़दूरों ने क्या कर लिया, घेर लिया। और सरकार ने जब ये देखा तो वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया, और सरकार ने जो अपनी पुलिस और सेना की कार्रवाई की, और इससे जो है बहुत से लोगों को उस स्थान से जो है क्या कर दिया गया, खदेड़ दिया गया। लेकिन सरकार ने जो है 25 फरवरी को ड्यूमा को क्या कर दिया, बर्खास्त। जिस ड्यूमा को वो बचाना चाह रहे थे उसको आखिरकार सरकार को क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। धीरे धीरे जो है समय बीतता गया, लेकिन फिर भी जो है मज़दूरों का हौसला क्या नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। अब वो फिर भी जो है मज़दूर दोबारा फिर जो है इकट्ठे होने शुरू हो गए, और उन्होंने 27 को जो है कहाँ पर हमला कर दिया, पुलिस मुख्यालयों पर। कारण क्या था, रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में क्या कर रहे थे, वो नारे क्या कर रहे थे, लगा रहे थे। जब इतना ज़्यादा गुस्सा मज़दूरों का देखा तो सिपाहियों को जब आदेश दिया गया कि उन पे गोलियां चलाई जाएं, तो सिपाहियों ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ये देखिए, इनकार कर दिया। और गुस्साए सिपाहियों ने रेजिमेंट की बैरक में अफसर को भी क्या कर दी, गोली मार दी। और सैनिक भी किसके साथ आ मिले, मज़दूरों के साथ। और मज़दूरों का एक संगठन था रूस के अंदर जो है, स्थानीय स्वशासी संगठन था, जिसको क्या बोला जाता था, सोवियत। ये मैंने गोल दायरे में लगा दिया है इसको इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद जो है
मज़दूरों ने एक सोवियत और परिषद का गठन जो है उसी इमारत में कर लिया जहाँ पर ड्यूमा की क्या होती थी, बैठक होती थी, और यहीं से पेट्रोगार्द सोवियत का क्या हो जाता है, जन्म। और अगले दिन जो है जार से मिलने के लिए मंत्रिमंडल जो है जाता, और सैनिक कमांडरों को लगता है कि अब जार को क्या कर देनी चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तो उसने जो है नेताओं की बात और जो अपने सैन्य कमांडर थे उसकी बात को क्या कर लिया, मान लिया। और एक ये फैसला लिया गया कि जो है सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए क्या बना ली, एक अंतरिम में सरकार बना ली, और भविष्य के फैसले लेने की जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई, संविधान सभा को। और फरवरी 1917 के अंदर राजशाही को गद्दी से हटाने वाली जो है क्रांति का झंडा किसके हाथ में था, पेट्रोगार्द की जनता के। ये तो थी फरवरी क्रांति जो क्या हो गई थी, संपन्न हो गई थी। अब फरवरी क्रांति के बाद क्या क्या हुआ। अब जो भूमिपति थे या जो कुलीन वर्ग के लोग थे, भूस्वामी जो लोग उद्योगपति थे, वो प्रभावशाली थे, उनके पास क्या था, पैसा था। और जल्द ही जो उदारवादी सरकार जो गठन की गई उसके अंदर मोस्टली उन्हीं लोगों ने अपने पदों के ऊपर क्या हो गए, काबिज हो गए। और जैसी ही नई सरकार बनी उसने सबसे पहले किसके ऊपर पाबंदी लगा दी, जनसभा करने और संगठन बनाने पे। उसके बाद जो है बोल्शेविकों का नेता था व्लादिमीर लेनिन, जो पहले किसी कारणवश क्या हो गया था, भूमिगत हो गया था। और फरवरी क्रांति की सफलता के बाद वो वापस कहाँ पर लौट आया, देश में लौट आया। ये देखो, लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से युद्ध का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में क्या कर लेनी चाहिए, ले लेनी चाहिए। यहाँ एक ना प्रश्न आ जाता है, अप्रैल थीसिस से आप क्या समझते हैं, अप्रैल थीसिस से आप क्या समझते हैं। ये जो सारी की सारी लेनिन की जो 3 बातें थी, उन 3 बातों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो कौन कौन सी बातें थी। ये देखो, फर्स्ट, सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी जानी चाहिए। सेकंड, युद्ध क्या कर दिया जाए, बंद। और थर्ड, ज़मीन किसके हवाले कर दी जाए, और बैंकों का क्या कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आती थी, लेनिन की जो है अप्रैल थीसिस में। ये देखिए आप, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। ये तीनों मांगों को किसके नाम से जाना जाता है, लेनिन की अप्रैल थीसिस के बारे में ये प्रश्न आ जाता है बहुत बार। और इसके साथ ही जो है रेडिकल, यानी कि रेडिकल कौन लोग थे, हमने यहाँ पढ़ा था, जो मूल परिवर्तन चाहते थे, आमूल परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, पूर्णतः सत्ता को क्या करना चाहते थे, बदलना। तो इन्होंने जो है बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नाम क्या रख लिया, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी। और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने जब अप्रैल थीसिस के बारे में सुना तो बहुत ज़्यादा क्या हुई, हैरानी हुई। उनको ये लग रहा था कि अभी समाजवादी क्रांति करने का सही समय नहीं है, क्योंकि अभी तो अंतरिम सरकार को ही जो है लोगों को क्या दे देना चाहिए, समर्थन दे देना चाहिए। लेकिन लेनिन जो है मौके की केस में था, तलाश में था। उसे पता था कि इस टाइम के ऊपर जो है मजदूर अगर आंदोलन करेंगे तो सत्ता जो है किसके हाथ में आ सकती है, मजदूरों के हाथ में आ सकती है। और इसीलिए गर्मी में मजदूर आंदोलन और ज़्यादा क्या हो गया, फैल गया। कमेटियां इन लोगों ने बनानी शुरू कर दी, सेना में सिपाहियों की भी समितियां बननी क्या हो गई, शुरू होगी। और धीरे धीरे बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा और सरकार का असंतोष दबाने में क्या है, सख्त कदम जो है उठाने लगी। और इसलिए जो उन्होंने मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करना भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बोल्शेविकों के द्वारा जितने भी विशाल प्रदर्शन किए जाते थे उन सब को भी क्या किया जाता था, रोका जाता था। ये सारी की सारी गतिविधियां जो हैं हो रही थी। और जब इतना विरोध जब होगा तो जाहिर सी बात है लोग उस विरोध के खिलाफ क्या हो जाएंगे, खड़े। और वो टकराव बढ़ा और एक नई क्रांति ने जो है फरवरी क्रांति के बाद जन्म ले लिया। और वो कौन सी क्रांति थी, अक्टूबर की क्रांति। आप यहाँ पर देखेंगे कि लेनिन ने पेट्रोगार्द के अंदर जो है सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्या कर लिया, राजी कर लिया। और सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह। और ये विद्रोह कब हुआ, 24 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था, क्रेंस्की। तड़के ही पहले ही जो है सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर क्या डाल दिया, घेरा। टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर भी क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सरकार समर्थक सैनिक भी क्या हो गए, रवाना हो गए। और पल झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि अब हमें जो है किसको घेर लेना है, उन सभी अंतरिम सरकार के नेताओं को। और अब हमें जो है सरकारी कार्यालयों के ऊपर क्या कर लेना है, कब्जा। और मंत्रियों को क्या कर लेना है, गिरफ्तार। और विंटर पैलेस की तरफ जो है वो भीड़ क्या हो गई, चली गई।
और उसी नेवा नदी के रास्ते बढ़ते हुए सैनिक ठिकानों को अपने किस्म ले लिया नियंत्रण में। और जैसे जैसे शाम ढली, पूरा का पूरा विंटर पैलेस और मंत्री किसकी गिरफ्त में आ चुके थे? बोल्शेविकों के। शहरों के अंदर बगावतें होने लगी थी, जमकर गोलाबारी हुई और मॉस्को के अंदर जो है बोल्शेविकों का नियंत्रण क्या हो गया? स्थापित हो गया। यहाँ पर ये कुछ एक महत्वपूर्ण डेट हैं। रूस के अंदर समाजवाद के ऊपर बहस 1850 से 1880। रसियन जो है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898। 1905 खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। इसी प्रकार जार द्वारा पदत्याग किया गया 1917 में। गृह युद्ध हुआ रूस में 1918 से 20 में। कोमिटर्न, ये जो है ना समाजवादियों का पूरे विश्व का एक संगठन था जो समाजवादी विचारों को आगे बढ़ाना चाहता था, उसको क्या बोला जाता था? कोमिटर्न। तो आखिरकार अक्टूबर की क्रांति क्या हो गई? सफल हो गई। उस क्रांति के बाद जो है रूस में क्या बदला? अब क्या बदलेगा? आप देखिए, वही अप्रैल थीसिस थी कि जो खेत है वो किसको सौंप दी जाए, किसानों को, बैंकों का क्या कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण, उद्योगों के ऊपर किसका अधिकार हो जाए, मजदूरों का। और पहली बार विश्व के अंदर किसी भी देश के अंदर किसकी सरकार बन रही थी? मजदूरों की थी। सेना के जो अफसर थे उनकी वर्दियां भी क्या कर दी गई थी? अब बदल दी गई थी। ये कुछ एक पॉइंट्स है, इसमें देखिए आप। फर्स्ट, राष्ट्रीयकरण हो गया, निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया। सेकंड, थर्ड, किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए बोल दिया गया। ज़रूरतमंद लोगों को जो है क्या दे दिए गए? जो बड़े बड़े घरों में लोग रहते थे, महल, उनको 2-2 कमरे छोड़ के बाकी जगह किसको दे दी गई? उन जो है बेघर लोगों को, जिनके पास अभी क्या नहीं थे? घर नहीं थे। पाँचवा, सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां भी क्या कर दी गई? बदल दी गई। और छठा, बोल्शेविक जो पार्टी थी उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद जो बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए क्या करवाए? चुनाव करवाए, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिला। बोल्शेविकों के प्रस्तावों को भी क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। असेंबली को क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन लेनिन जो है फिर भी जो है टस से मस नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? लेनिन फिर भी टस से मस नहीं हुआ। और आखिरकार जो है उस देश के अंदर बाकी सारी जो पार्टियां थी उनके ऊपर क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई। आने वाले साल के अंदर बोल्शेविक पार्टी जो है वह क्या बन गई? अखिल रूसी कांग्रेस के चुनाव में हिस्सा लेने वाली कौन सी पार्टी रहेगी? एकमात्र पार्टी रहेगी। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का क्या था? नियंत्रण। ट्रेड यूनियन का बनता था मजदूरों की जो यूनियनें थी। और आखिरकार जो है सारे जो युवा लेखक थे और कलाकार थे वो भी इस पार्टी की तरफ क्या हो गए? आकर्षित हो गए। और इस प्रकार जो है पार्टी ने जो है सभी लोगों के ऊपर अपने अधिकारों को क्या कर दिया? थोप दिया। और पूरे देश के अंदर जो है मजदूरों की ही क्या बन गई? सरकार बन गई। उसके बाद आ जाता है गृह युद्ध। अब ये गृह युद्ध क्या था? ये गृह युद्ध था जो सामंत थे उनकी जो ज़मीनें क्या की जा रही थी? छुड़ाई जा रही थी। तो उदारवादी जो लोग थे या राजशाही के जो समर्थक थे वो उनका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। भूमि का जो पुनर्वितरण करना चाह रहा था उसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। सेना भी उसके विरोध में होगी, क्योंकि जो सेना थी उसके अंदर जो सैनिक थे वे मोस्टली गाँवों से थे और जिनके परिवार वाले लोग क्या थे? वहाँ पर क्या करते थे? खेती करते थे। इस कारण आपस में ग्रीन और वाइट्स, यानी कि जो ग्रीन्स थे वो तो कौन थे? सामाजिक क्रांतिकारी। और जार समर्थक कौन से थे? वाइट्स। दूसरा क्या था? जो फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, ये नहीं चाहते थे कि समाजवाद को विश्व में क्या करे? बढ़ावा मिले। तो जार समर्थक जो लोग थे उनको कौन समर्थन दे रहा था? बाहर से ये लोग। इस कारण जो है बोल्शेविकों के और उनके बीच में क्या छिड़ गया? युद्ध। और उसी युद्ध को क्या बोला जाता है? गृह युद्ध। देखो इस गृह युद्ध में क्या हुआ? लूटमार, डकैती, भूखमरी, ये सारी की सारी चीज़ें थी। अब यहाँ ये रीजंस भी बता रहा है। देखो वाइट्स जो थे वो क्या चाहते थे? निजी संपत्ति के हक में थे। ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ क्या चाहते थे? सख्त रवैया। बोल्शेविक क्या चाहते थे? कि जिन्हीं निजी संपत्ति की जगह क्या हो? सार्वजनिक संपत्ति हो। ठीक है। और जो खेत हो वो किसके हो? जोतने वाले के, यानी कि किसानों के। इसलिए वहाँ पर दोनों के बीच में क्या हुई? लड़ाइयाँ हुई। और इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। और यहीं पर एक नाम आया हुआ देखियो, मुस्लिम जिदीदियों। ये वहाँ पर मुस्लिम जो लोग रहते थे उनका एक संगठन होता था जो अपने धर्म को क्या करते थे? आगे ले जाना चाहते थे। इस कारण जो है उस गृह युद्ध के अंदर जो है समाजवाद की रक्षा के लिए स्थानीय राष्ट्रवादियों ने बहुत बड़े स्तर पर क्या कर दिया? कत्लेआम।
जार समर्थक जितने भी लोग थे उनको सरकार ने क्या कर दिया, हत्या करवा दी उन सब की। क्या करवा दी, ये देखिए, स्थानीय राष्ट्रवादियों की क्या कर दी, हत्या करवा दी। और किसी भी व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार जो है क्या चाहती है। ये देखिए 1922 के अंदर रूसी साम्राज्य में बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्ता दे दी गई। इसके तहत क्या किया था, गुमंतुवाद की रोकथाम की कोशिशें भी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग नहीं जाएंगे, और विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने का भी आंशिक क्या किया गया, प्रयास। और इसी गृह युद्ध के दौरान ही जो है समाजवादी समाज का निर्माण जो है करने में क्या हो गए, सफल। ये नेक्स्ट जो हमारा सब टाइटल है वो क्या है, समाजवादी समाज का क्या कर देना, निर्माण कर देना। और उसके लिए सबसे पहले जो है रूस का विकास करने के लिए, उसका औद्योगिक रक्षा विकास करने के लिए, खेती का विकास करने के लिए, उद्योग धंधों का विकास करने के लिए 5 साल की एक योजना बनाएगी जिसका नाम क्या था, पंचवर्षीय योजना। और ये इतने खतरनाक स्तर के ऊपर जो है कार्यक्रम थे कि जो पंचवर्षीय योजना थी उसने पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर ही अपने सारे लक्ष्यों को क्या कर लिया, प्राप्त। ये तेल, कोयले, स्टील के उत्पादन में 100% तक वृद्धि हुई और नए नए औद्योगिक शहर क्या आए अस्तित्व में, और रूस की काया ही क्या हो गई, पलट गई। लेकिन जब कोई भी काम 5 साल में होने वाला अगर 3 में होगा तो कार्यस्थलियों पर क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। ये देखिए मैग्निस्ट्रोगार शहर के अंदर एक स्टील संयंत्र का निर्माण 3 साल के भीतर ही क्या कहे कर लिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मजदूरों को कितनी सख्त जो है कार्यस्थल के ऊपर जो है क्या किया गया होगा काम, और लोगों ने जो उसका विरोध भी किया होगा। देखो 550 बार क्या हुआ था, ये काम रुका था। तो इनका काम ये था कि रूस को जो है वैश्विक स्तर के ऊपर क्या देना, एक नई पहचान देना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सत्तालीनवाद और सामूहिकीकरण। यानी कि लेनिन के बाद जो है बोल्शेविकों जो पार्टी थी उसका नेतृत्व किसने संभाला, सत्तालीनवाद ने, और उसके विचारों को क्या बोला जाता है, सत्तालीनवाद। और उसने एक विचार दिया था सामूहिकीकरण का। उसने कहा जो भूखमरी और गरीबी आ रही है या खाद्यान्न की जो समस्याएं आ रही है वो छोटे छोटे खेत होने की वजह से, तो उसने कहा भी छोटे छोटे खेतों को समाप्त कर दो और सारे खेतों को क्या बना दो, एक बना दो, और किसान उसके ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे, और जो लाभ आएगा वो सारा किसानों में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो ये आया था 1927-28 में, क्योंकि रूस के शहरों में अनाज का क्या हो गया था, भारी संकट पैदा हो गया था। ये देखो लेनिन के बाद पार्टी की कमान कौन संभाला था, अभी मैंने बताया स्टालिन ने। तो उसको लगता था कि अमीर किसान व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे, इसलिए सट्टेबाजों पर अंकुश लगाया जाए। उसने देखिए उन्होंने किसानों से जबरन क्या खरीदा, अनाज। कुलक, कुलक का मतलब होता था अमीर किसान। रूस में कुलक किसको कहा जाता था, अमीर किसानों को बोला जाता था। उसके बाद छापेमारी भी की उन्होंने अनाज के लिए। अब ये देखो 1917 में ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। खेत बहुत क्या थे, छोटे थे। फलस्वरूप किसान के पास छोटे खेत थे जिसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। औद्योगिक खेती के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रण या सरकार नियंत्रण वाले साल का खेत बनाना क्या हो गया, ज़रूरी। और इसी को क्या बोला गया था, सत्तालीन का सामूहिकरण कार्यक्रम, जो 1929 में आया। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार आ जाता है। सत्तालीन के सामूहिकरण के बारे में आप क्या समझते हैं भी, 1929 के अंदर उसने एक जो है कानून पारित किया था जिसके तहत जो है छोटे छोटे किसानों के खेतों को जो है छीन करके बड़े बड़े जो है फार्म हाउसों में क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था। ये देखिए मैंने भी बताया था सभी किसान सामूहिक खेत पर क्या करेंगे, काम, और मुनाफे को सभी किसानों के बीच क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। लेकिन किसान जो है वो इसका क्या करने लगे, विरोध, और उन्होंने अपने जानवर मारने क्या कर दिए, शुरू। और खेती के ऊपर जो है बहुत गहरा क्या पड़ा इसका असर। ये देखिए मवेशियों की संख्या में 1/3 क्या हो गई, कमी हो गई। और जो लोग इसका विरोध करते थे सामूहिकीकरण का, उन लोगों को जो है बहुत कड़ी क्या दी जाती थी, सज़ा भी दी जाती थी। और इस कारण क्या हुआ इस सामूहिकीकरण का जो है किसानों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। ये देखिए, और उत्पादन के अंदर कोई भी वृद्धि नहीं हुई और फसल खराब हो गई, जिससे 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। क्योंकि 1930-33 के अंदर रूस के अंदर एक बहुत भयंकर क्या पड़ा, अकाल पड़ा। और भी देखेंगे आप, ये जो स्टालिन और उसके सहयोगी थे ना, उन्होंने अपने आलोचकों को जो है समाजवाद के खिलाफ आज साजिश करने का क्या लगाया आरोप, और सबको किस में बंद कर दिया, जेल में। 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं जेलों में, आश्रम शिविरों में भेज दिया गया। इसमें बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया था। यानी कि जो भी समाजवाद के खिलाफ बोलता था उसे देशद्रोही घोषित करके जेल में क्या कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 5 आ जाता है कि जो रूस के अंदर क्रांति हुई
उस क्रांति का वैश्विक प्रभाव क्या था। अब वैश्विक प्रभाव यही था कि जो यूरोप के जो दूसरे देश थे या अन्य जो एशिया के देश थे, उनमें जो है पहली बार समाजवाद का भी क्या होने लगा, प्रचार और प्रसार। हालांकि यूरोप के बहुत से देश थे जो समाजवाद के समर्थक नहीं थे, जैसे फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, ये विरोध कर रहे थे। अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका जो है इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे देशों में आप ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। ब्रिटेन में खुद बनी हुई है, आज भी है ये। ब्रिटेन के अंदर कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी कौन सी है, लेबर पार्टी। सोवियत संघ के अंदर भी बनी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल द ईस्ट, ठीक है। कुछ विदेशियों ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स द ईस्ट में शिक्षा भी दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सोवियत संघ की जगह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और क्या मिल गई, हैसियत मिल गई। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट था। विश्व समाजवादी आंदोलन में इस बात को मान लिया कि सोवियत के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी एक पिछड़ा हुआ देश क्या बन चुका था, महाशक्ति बन चुका था। ये सारा किसके कारण हो रहा था, समाजवाद के कारण। ये देखिए आप, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो रहा था तो यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए, एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन गया था, उद्योग खेती विकसित थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, नागरिकों को इतनी ज़्यादा वहाँ पर स्वतंत्रता ज़रूर नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो है, ये देखिए सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार से क्या किया जा रहा था, पुनर्विचार। हम ये कह सकते हैं कि रूस के अंदर जो समाजवादियों की सरकार बनी थी, उसने विश्व के अंदर जो है समाजवादी विचार को जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है बढ़ाने के ऊपर क्या कर दिया था, मजबूर कर दिया था। ये हमारा पाठ था। इसके प्रश्न उत्तर देखिए, आसान से हैं सभी के सभी। फ्रांस के एक रूढ़िवादी अखबार के लिए, ब्रिटेन के एक रेडिकल अखबार के लिए और रूस के एक बोल्शेविक अखबार के लिए। जो अक्टूबर में जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में इन लोगों ने जो है क्या क्या कहा, ये आपका क्रियाकलाप है। उसके बाद में यहाँ आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं जो हमने भी कर लिए। सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे 1905 में जो रूस में क्रांति हुई। उसके बाद में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया, ये हम कर चुके हैं। यहाँ रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले में किन किन सत्रों के ऊपर बिनती हम कर चुके हैं। अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम अभी जान चुके हैं। फरवरी क्रांति के बारे में हमने अभी जाना है। और बोल्शेविकों ने अब अक्टूबर की जो क्रांति उसके बाद जो परिवर्तन किए वो हमने देख लिए। कुलक क्या था ये अभी बताया था। अमीर जो किसान होते थे उनको बोला जाता था ड्यूमा। ब्रिटेन की जो संसद थी उसको रूस की संसद को बोला जाता था। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार के बारे में भी हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार इन लोगों ने जो है एक जो क्रांति थी उसका नेतृत्व किया और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उस दिन के रूप में मनाया गया। उदारवादी के बारे में हमने पढ़ा। स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम का था, ये हमने पढ़ा। तो इन सभी प्रश्नों को जो है आप अच्छे से जो है क्या करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू बेटा।